हाँ भ्रात अर्जुन, ये सुशर्मा है, तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा है भ्रात अर्जुन। क्या कहा दादा? इसको सुशर्मा की इतनी औकात पड़ गई कि अपने दरबार में आकर के हमें युद्ध के ललकारा है। तो शीघ्रता करो दादा, हमें आज्ञा दो, मैं जा करके उसका से भी युद्ध करता हूँ। हाँ भ्रात अर्जुन, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, आप जाकर के सुशर्मा का संहार करो। अरे कायर अर्जुन, आप तो युद्ध में आ ही गया। सुशर्मा, तू इतना बड़ा वीर हो गया कि मेरे दरबार में आकर के हमें युद्ध के ललकारा। अरे अर्जुन कि अर्जुन कितना बलशाली है, जिंदा न तुझे छोड़ूंगा। अर्जुन कितना बलशाली है, जिंदा न तुझे मैं छोड़ूंगा। अपने ये सब विकट खड़क द्वारा तेरे अपने ये सब विकट तेरा मैं शीश काट लूंगा। मेरे हाथों में ये क्या है? आज एक कृपाल तेरे खून की प्यासी है, तेरे खून। वाह सुशर्मा वाह, छोटा मुंह बड़ी बात करता है। मेरे दरबार में आकर के हमें युद्ध के ललकारा है और तूने आज छोटा सा तालाब और टक्कर तूने समुद्र से लिया है। इसका परिणाम तुझे उससे मिलेगा सुशर्मा। क्यों कायर सुशर्मा सावधान, क्यों कायर सुशर्मा सावधान, अब आगे चले जुबान नहीं कायर सुशर्मा सावधान, और अब आगे चलो जुबान नहीं, और कर उठा प्रतिज्ञा करता मैं बच सकती तेरी जान नहीं। कर उठा प्रतिज्ञा करता मैं हूँ, कर उठा प्रतिज्ञा करता मैं बच सकती तेरी जान नहीं। जिभ्या को लगाम दे सुशर्मा, और तू नहीं बोलता है बल्कि तेरी मृत्यु बोलती है। अरे कायर अर्जुन, साथ तुझको नहीं मालूम है कि चलो हट जा, भागो यहाँ से जा, चलो हट जा, भागो यहाँ से जा, अन्यथा बुरा फल पाएगा, अन्यथा बुरा फल। हट जा, भाग यहाँ से जा, अन्यथा बुरा फल पाएगा। मुझको तो यह मालूम हुआ तू आज ही मारा जाएगा तू। मुझको तो यह मालूम हुआ, हाँ मुझको तो यह मालूम हुआ तू आज ही मारा जाएगा। अरे अर्जुन, वाकिफ नहीं है तो मेरे जुनून से आज नहला दूंगा तुझको तेरे ही खून से। सुशर्मा, ये तेरी भूल है। मुझे परास्त करने वालों
अरे मुझे परास्त करने वाला साबिर भूमंडल पर नहीं हुआ है तो शायद नहीं जानता है कि मुझसे लोहा लेने वाला है कौन वीर भूमंडल में। मुझसे लोहा लेने वाला है कौन वीर भूमंडल में और भीषण ज्वाला है छुपी हुई मेरे शिकांडो धनुहा में। भीषण ज्वाला है छुपी हुई है, भीषण ज्वाला है छुपी हुई मेरे शिकांडो धनुहा में। शर्मा बंद कर शर्मा बंद कर अपनी बकवास। ये धनुहा पहुंच जाएगा तुझे मृत्यु की। अरे राजन, साथ तुझको नहीं मालूम है कि चाहे समुद्र की लहरें उठे, चाहे समुद्र की लहरें उठ नभ मंडल से टकरा जाए, नभ मंडल से चाहे समुद्र की लहरें उठे नभ मंडल से टकरा जाए, चाहे रघुबर से सूर्य चंद्र पृथ्वी मंडल पर छा जाए, पृथ्वी चाहे रघुबर से सूर्य चंद्र चाहे रघुबर से सूर्य चंद्र पृथ्वी मंडल पर छा जाए, पृथ्वी। अरे अर्जुन, भीगी हुई मोमबत्ती जल नहीं सकती, आज तेरी मृत्यु मेरे हाथों से टल नहीं। सुशर्मा बहुत हो चुका कहावत सत्य ही कही गई है। गिदड़ की मौत आती है, अरे गिदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। ओ तेरी मौत आई है जो तू मेरे दरबार चल कर क्या है। कामना संग्राम की है, कामना संग्राम की है तो फिर आ गया हो। अगर वीर बनता है तो वीर तो जाओ। चलो तैयार हो, चलो तैयार हो जाओ अर्जुन। ये लो मेरे बाल को संभालो। एक क्या है रे सुशर्मा? अरे तू तो जानता है अर्जुन किसी के पीठ पर वार नहीं करता है। जब युद्ध स्थल के लिए निकलता है आमने सामने से युद्ध करता है, और जब मैं अपनी धनुष उठाता हूं तब तो अपनी पीठ मेरी तरफ कर देता है। नहीं सुशर्मा कि क्यों पीठ दिखाता जाता है, क्या यही वीरता है। क्या पीठ दिखाता जाता है, क्या यही वीरता है तेरी। सनम को करके लड़ पापी फिर देख वीरता है जिनकी। सनम को करके लड़ पापी फिर देख वीरता है। अगर वीर है सुशर्मा तो हमरे सामने से युद्ध कर। क्या अपनी पीठ मेरी तरफ कर देता है, लेकिन फिर भी मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। चल तैयार हो जा।
है। सत्य कहा भांजे श्री। जब क्षण मात्र में सुशर्मा अर्जुन को इतनी दूर बहका कर ले गया तो शांत लोग ना जाने कितनी दूर तक बहका कर ले जाएगा। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि कल के चक्रव्यूह के युद्ध में ना तो अर्जुन आएगा और ना तो सुशर्मा वापस आएगा। जब चक्रव्यूह में अर्जुन नहीं रहेगा तो चक्रव्यूह का भेदन करने के लिए कौन आएगा? वही अभिमानी भीम जिसने हमारे 14 भांजे का संहार किया है, उसी की रक्त की प्यासे हमारी कृपाणे है। जब चक्रव्यूह में अर्जुन नहीं रहेगा, जो भी पांडव आएगा चक्रव्यूह में मारा जाएगा। जब एक पांडव मारा जाएगा तब होगी अपनी विजय। तो क्यों ना इस शुभ अवसर पर राज दरबार में खुशियां मनाई जाए। सत्य कहा मामा श्री। इसलिए हंसो भांजे से। भांजे दुशासन तुम भी हंसो, खुशियां मनाओ, रंग रलियां मनाओ। सत्य कहा मामा, बड़ा सुहाना अवसर है। जब वो अर्जुन पांडव में उपस्थित नहीं तो चक्रव्यूह का भंजन कौन करेगा? वही अभिमानी भीम आएगा। हाँ भांजे। यदि भीम चक्रव्यूह का भंजन करने आएगा तो मैं अपने 14 भाइयों के प्रसोद का बदला अवश्य चुकाऊंगा। इसलिए हंसो, खुशियां मनाओ। हंसो मामा, हंसो भांजे, हंसो हंसो मामा, हंसो। और द्वारपाल भैया तुम भी हंसो, खुशियां मनाओ। बिल्कुल, सब लोग खुशियां मनाओ। मूर्ख कहे के खुशियां मनाई जाती है रे। अच्छा, खुशियां मनाई जाती हैं, क्या मराई जाती है? मूर्ख। हंसो मामा, हंसो, छोटा हंसो। ये कौन सी तेरी हंसी है रे? जितना हंस पाई भाषा तो वह है तना। इतने दिन तुझको मेरे दरबार में नौकरी करते हो गए, परंतु हंसने की भी अकल नहीं। जिस प्रकार से भांजे दुशासन हंसे उसी प्रकार से हंसे। ठीक है, हंसो हंसो, देख मेरी तरफ। हंसो हंसो। टाई 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 टाई। ले तुमका सबका यही मलार। अब जितना हंस भाई हंसब तो है तो ना सवेरे निवादे जब किलो भर लगे। कोई रे हंसी मोल मिलती है क्या? हम कई दिन भगवान नरेश काली चरण ब्याचा तेरे हैं पहले ठेलियम ला दी। तो मोर आइस करो भैया, तुम सब कोई हंसो और हम खाली मुस्कुराओ। क्या रे, हम लोग हंसेंगे तू मुस्कुराएगा? मामा श्री, भांजे श्री, आज हम इसकी मुस्कुराहट देखें। चलो इधर लगो साइड में। किनारे मुस्कुरा भांजे श्री हंसते जाओ और इसकी तरफ देखते जाओ कैसे मुस्कुराएगा। हाँ मामा, हंसो हंसो भांजे श्री। ये क्या मामा श्री, ये मैं क्या देख रहा हूं? कल दुर्योधन के 14 भाइयों का संहार और आज दरबार के हंसी। मुझे प्रतीक हो गया है मामा कि दुर्योधन दुशासन अपने 14 भाइयों की मृत्यु भूल गया है, इसलिए इस दरबार के मद मदिरा का पान किया है। क्यों हंस रहा, क्या कारण है मामा श्री? भांजे चाचा, जिस समय तुम ये जानोगे क्या रात दरबार में इतनी खुशियां क्यों मनाई जा रही, तो आप भी खुशी से झूम उठोगे। वो कारण प्रकट करो मामा श्री। आज हम लोग इसलिए खुशियां मना रहे हैं, इसलिए जो लंगड़ी को तेरा 9 पिल्ला भी आ 14 महीना 9 भूमिया। मामा श्री भांजे श्री, कारण प्रकट करो।
भांजे जयद्रथ, तुम ये जानना चाहते हो आरा दरबार में इतनी खुशियां क्यों मनाई जा रही हैं? क्यों मनाई जा रही मामा श्री? क्योंकि गुरुवर ने प्रतिज्ञा किया है कि कल एक पांडव अवश्य मारा जाएगा। लेकिन कैसे मारा जाएगा मामा श्री? चक्रव्यूह की रचना में। चक्रव्यूह क्या है? चक्रव्यूह एक ऐसा भी है जिसमें आने वाले के कदमों के निशान मिलते हैं, बल्कि जाने वाले के कदमों के निशान नहीं मिलते हैं। परंतु मामा श्री, ये चक्रव्यूह का भेदन करना कौन कौन जानता है? इस संसार के मत्स्य चार प्राणी। उनके नाम प्रकट करो। कृष्ण, कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और गुरुवर, पांडव में अर्जुन। ए मामा श्री, तुम्हारी मति मारी गई है। जब वो कायर अर्जुन ये चक्रव्यूह का भेदन करना जानता है, तुम्हारी विजय नहीं तुम्हारी पराजय होगी। भांजे जयद्रथ, पराजय का नाम मत लो। पराजय का नाम सुनते सुनते मेरा जी उड़ चुका है। गुरुवर के कुटिल नीतियों के साथ साथ में इधर एक कूटनीति भी बनाई गई है। ये कूटनीति कैसी है मामा श्री? इधर सामने दृष्टि डालो। ये जो काफी धूल पर उड़ती हुई धूल नजर आ रही है, सुशर्मा अर्जुन को बहका करके ले गया। अब शांत रख, न सुशर्मा वापस आएगा न अर्जुन। जब चक्रव्यूह में अर्जुन नहीं रहेगा, यदि कोई भी पांडव चक्रव्यूह का भेदन करने के लिए आएगा, उसी में मारा जाएगा। वाह मामा श्री, ये तुम्हारी कुटुलनीति सर्वश्रेष्ठ है। तब तो एक पांडव का संहार अवश्य होगा। इसलिए हंसो, खुशियां मनाओ। इसीलिए दरबार के मध्य से भी लोग हंस रहे थे। दरबार भांजे जयद्रथ हस्तिनापुर के रिश्तेदार हैं, इन्हें ऊंचा सिंहासन लगा। हाँ महाराज, एक बहनोई है दादा के हमारा ठूठा। मोर कह के फूफा कहते हैं। अच्छा दरिया को भांजे श्री, गुरुवर से आगे की रणनीति पूछो, क्या होना चाहिए? जो आज्ञा हो गुरुदेव, बोलो अब आगे क्या होना है? पुत्र दुर्योधन, अब एक कलम और कागज मंगाओ। इसमें क्या लिखना होगा? जिसमें लिखना होगा, यदि चक्रव्यूह को तोड़ दिया तब तो कल्याण तुम्हारा है, अन्यथा समझ लो फिर पीछे होना वनवास दोबारा। जिस प्रकार द्रौपदी चीरहरण हो जाने के पश्चात पांडवों को 12 बरस का वनवास और 1 बरस का अज्ञातवास दिया गया था, यदि पांडव दल से कोई भी वीर चक्रव्यूह को न तोड़ पाए तो वही हाल दोबारा फिर होगा। जो आज्ञा हो। द्वारपाल, दादा लाओ एक कलम और कागज। आज के खेत के बैनामा हुई। पत्र लिखना है जो धर्मराज का दरबार को भेजना है। ले आए दादाश्री। ले आए हो? हाँ। देखो, जो मैं बोलूंगा वही तुम्हें इस पत्र में लिखना होगा। जो आप बोलोगे वही मैं इस पत्र में लिखूंगा। ये बहुत पुराने जमाने का है। इससे पढ़ते पढ़ते बाबा की बाबा, बाबा की बाबा, पोता की पोता, पोता की पोता, नाना की नाना, नानी की नाना, पढ़त पढ़त सब चले गए, परंतु कलम वैसे का वैसा ही। और इसमें स्याही सलाह नहीं बढ़ती? नहीं, खाली बुद्धि कम बुआरो। द्वारपाल, ये समझ लेना, ये तुम्हारे द्वारा इस पत्र में थोड़ी सी त्रुटि हुई तो हमारे भांजे श्री अधिक क्रोधित में हैं, तो तुम्हारी होगी खोपड़ी और भांजे श्री की होगी तलवार। एक हटाओ मामा, हम तुम्हें बता रहे हैं। हम हो तुम का यार 100% की बात बता रहे हैं। तुम क्या बताओ? हम जब घर से चले रहना तो हमारे गांव में आकर झपट्टा काकी है, उनकी 90 साल की उम्र है, और जौन 90 साल की मेहरारू हुए जौन बात कही दे तो वह सत्य हुई कह रहा था। तो कहा उन्होंने? झपट्टा काकी कहते रहे, अभी दुर्योधन के 14 भाई मारे गए, सबके सब मारे जाएंगे। सब भाई वही 14 मारे ने, उनके सबके सब भाई मारे जी। वो धर्मराज के और मामा सुन लो, और कह रहा झपट्टा का की
अगर आधा राजपाट हिस्सा नहीं मिला तो इसी प्रकार से खून की नदियां बहती रहेंगी। हिस्सा कैसे हिस्सा? ध्यान रख, अगर कहीं पांडव हस्तिनापुर के राज में हिस्सा मांगेंगे तो हिस्से के बदले में मिलेगी माँ। काहे के हिस्सा देख रहे हो, मार डाले जाओगे। ये सब खौरियान है हमरे। देखो, जो मैं बोलता हूँ वही लिखो। जो आप बोलोगे वही मैं लिखूंगा। लिखो। लिखो। द्वारपाल मैं बोलता हूँ तुम लिखो। द्वारपाल मैं बोलता हूँ तुम लिखो। ये क्या लिख रहा रे? ये क्या लिख रहा रे? अरे कोई लिखने वाली बात है जो लिख रहा है? ये कोई लिखने वाली बात जो लिख रहा है? अरे क्या लिखता चला जा रहा है मोर कहीं का? क्या लिखता चला जा रहा मोर कहीं का? किससे कहता रे? किससे कहता है रे? मैं तुझसे कहता हूँ। मैं तुझसे कहता हूँ। पोशाक संभालो, पोशाक। बड़ी जाए आग ला गए पोशाक। हम चलवा 2014 से कहा रहा इमा बोल्ट लगाए थे वो 2014 इमा टावर खोस दी मामा इका पकड़ो तेरे को सहारा दो। आहा बस दादा इज्जत। मोर कहीं का जो भांजे बोलते गए वो सब तुम लिखते गए। हाँ अरे वो तुम्हें लिखने के लिए संकेत कर रहे थे। वो जो बोलते गए सब लिखते गए। ये सब गलत हो गया, काटो। ये सब गलत है। लिखो। यदि चक्रव्यूह को तोड़ दिया तब तो कल्याण तुम्हारा है। यदि चक्रव्यूह को तोड़ दिया तब तो कल्याण तुम्हारा है, अन्यथा समझ लो फिर पीछे। क्या देख रहा रे? क्या पीछे क्या? अरे मोर कहेगा मैं उन पांडव लोगों के लिए पत्र लिखवाता हूँ और तू अपने पीछे देखता है। हाँ दादा श्री कि अन्यथा समझ लो फिर मन में होना बनवास दोबारा है। अन्यथा समझ लो धर्मराज होना बनवास दोबारा है। धर्मराज कौरव दल के तरफ से कल एक चक्रव्यूह की रचना रचाई गई है जिसके युद्ध में अगर पांडव लोग नहीं आए तो पांडवों की पराजय और कौरव की विजय मानी जाएगी। अगर धर्मराज की पराजय और दुर्योधन की विजय हो गई तो जिस तरह द्रौपदी चीर हरण में 12 वर्ष का वनवास और उसके साथ में 1 वर्ष का ज्ञातवास दिया गया था, वही हाल दोबारा फिर होगा। अब लगाओ हस्तिनापुर की मोहर। अच्छा द्वारपाल भैया पत्र लिख गया। हाँ पत्र लिख गया, मोहर लग गए, अब पत्र सील हो गया। सील करने को किसने कहा? मामा कहा। क्या मामा? मोर कहीं का मैं मोहर लगाने को कहा, सील करने को कहा घर जब हो तुमका खुआवा मूर्खा धीराज रात दरबार में और वो भी खोए की बात कर रहे हो। मार डालूंगा, जो लिखा है साफ साफ सुना। सुना पढ़ करके क्या लिखा है पत्र? पत्र भैया ठीक लिखा है। हाँ पढ़ करके सुनाएगा तभी तो मालूम होगा ठीक है आगे। का जरूरत ठीक लिखा है।
तुरंत ही ठई लागत, तुम ऐठई लागत, हमारी हवा खसकई लागत। का जरूरत है? ठीक है लिखा, सुना पढ़ करके। ठीक है पत्र, का जरूरत? खोली ध्यान ये दिया, तुरंत ही सफेद आलू का साँखी निकाल लागत। बरी जाए आगे लाग गई, जहाँ ताई माँ भों के मारे ना, जहाँ तहाँ चली जाके टांग गई। मामा अब क्या बात? क्या बात? जैसे बा केरे ऊपर वो केरी मात्रा लगा दी तो का भी हो जाए। मूर कहेगा वो हो जाएगा इसका। क्या हम बताइए? सुना रे, ये क्या? अच्छा रहा, अच्छा रहे तेरी। या दाचा का क्या है रे? अच्छा रहे रे। तुझको किसने शिक्षा दिया है रे? सच्चा मित्र वाले। शिक्षा मित्र बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, जो नखलेस भर्ती करे ना मोदी बाबा सबका विधवा कह दी। कौन से स्कूल में पढ़ा है? आड़ी बाड़ी, उसे आंगनबाड़ी बोलते हैं रे। हाँ हाँ हाँ, वहाँ है। आंगनबाड़ी। अभी तू आंगनबाड़ी में पढ़ रहा है, इतना बड़ा हो गया। दरिया खातिर जाती हैं। अब ये पानी की मम्मा और दो बुब्बू कही थी। सुना पढ़कर। यदि चक्रव्यूह को तोड़ दिया तब तो कल्याण तुम्हारा। पांडव कहा यदि चक्रव्यूह को तोड़ दिया तब तो कल्याण तुम्हारा। यदि चक्रव्यूह को तोड़ दिया तब तो कल्याण तुम्हारा है, अन्यथा समझ लो फिर